नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड की ऑनलाइन कक्षा में आज हम मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के कथा सागर के अनमोल मोती चुनिंदा साहित्यकार प्रेमचंद जी का परिचय पढ़ेंगे। साथ ही उनकी कहानी पूस की रात, जिसका लिंक मैं आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दे रही हूँ, उसे आप सबको लिंक खोलकर पढ़कर आना है, जिससे हम अगली कक्षा में प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात पर चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे, उसकी मूल संवेदना, प्रश्न उत्तर इत्यादि करवाएंगे। प्रेमचंद हिंदी साहित्य में ऐसा नाम जो जैसे बहुत जाना पहचाना है, बहुत अपना सा है, आम आदमी के बहुत करीब है, प्रतिष्ठित कथाकार के रूप में हिंदी साहित्य में प्रेमचंद एक प्रमुख स्वर के रूप में है। एक ऐसे कलमकार जिसकी कलम में धार है, जिसकी कलम जरूरतमंद की डूबती हुई नैया के लिए पतवार है। हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित कथाकार प्रेमचंद हिंदी साहित्य आकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। स्वयं के जीवन को अति साधारण जिया, साधन और सुविधाएं उन्हें न्यूनतम स्तर पर प्राप्त हुई। ऐसी स्थिति में भी इस संवेदनशील साहित्य के महामानव ने हिंदी जगत को अपने लेखन से धनी बना दिया, समृद्ध कर दिया कि आज उसके लेखन पर हम गर्व करते हैं। प्रेमचंद जी ने प्रारंभ में उर्दू में लिखना प्रारंभ किया। उन्होंने लगभग 300 के आसपास कहानियाँ लिखी हैं। उपन्यास जिनमें गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, रंगभूमि इत्यादि चर्चित रहे हैं। मेरे विचार में उनके निबंध भी संकलित हैं। प्रेमचंद हिंदी के उन लेखकों में हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को प्रौढ़ता, परिपक्वता और सामान्य जन के लिए ग्राह्य बनाया। गद्य की मुख्य रूप से कहानी, उपन्यास और निबंध विधाओं को प्रेमचंद ने समृद्ध किया। इनकी लगभग सभी कहानियाँ मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित हैं। मानव जीवन के विविध चित्र प्रेमचंद की कहानियों में देखे जा सकते हैं। अनमोल धरोहर के रूप में साहित्य को कहानियाँ प्रदान करने वाले
प्रेमचंद जी ने किसान, मजदूर, खेत खलियान, गोधन इत्यादि को अपने लेखन का विषय बनाया, जिसमें किसान प्रेमचंद जी के लेखन के केंद्र में है। जिस किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, उसकी व्यथा, दर्द, सहनशीलता, आक्रोश, दैन्य इत्यादि प्रेमचंद जी की कहानियों में यथार्थ रूप से चित्रित हुए हैं। साथ ही समाज सुधार का स्वर भी प्रेमचंद जी की कहानियों में मुखर हुआ है। कला का कार्य केवल मनोरंजन नहीं होता, सामाजिक सौदेश्यता भी है। अर्थात कोरा उपदेश नहीं, सत्य का ज्ञान, यथार्थ की पैनी अनुभूति सामाजिक को हो, ऐसा प्रेमचंद जैसे कथाकार की कहानियों में पाया जाता है। यह सूत्र उनके समस्त लेखन का आधार है। प्रेमचंद की कहानियों में समाज की कुरीतियों, राजनीतिक उथल पुथल, किसान की दयनीय दशा, सामाजिक रूढ़ियों के बंधनों में नारी की स्थिति का मार्मिक चित्रण मिलता है। दलित और शोषित के प्रति भीतर से संवेदना से उत्प्रोत प्रेमचंद अपनी कहानियों के माध्यम से भी पाठक के मन को आंदोलित करते हैं। चुभते और पैने प्रश्न पाठक को प्रश्नों के घेरे में खड़ा कर देते हैं और वह उसके भी मन मस्तिष्क में कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की जिज्ञासा जन्म लेती है। प्रारंभ में आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद प्रेमचंद के कहानी लेखन का मुख्य आधार बिंदु रहे। धीरे धीरे हमारे पाठ्यक्रम में जो कहानी संकलित है पूस की रात, यहाँ से प्रेमचंद को हम देखते हैं कि उनकी कलम की धार यथार्थ की ओर पैनी स्थिति में मुड़ रही है। और लगभग 1936 में जब उनकी कहानी कफन प्रकाशित हुई, हम देखते हैं कि यह कथाकार आदर्श की चाशनी में लपेटकर अब कोई बात नहीं कहना चाहता, अपितु अपनी बात को कहते हुए मानो औपचारिकता के तमाम आवरण हटाकर संबंधित प्रतिपाद्य को पाठक के समक्ष ज्यों का त्यों रख देना चाहता है। समस्त अव्यवस्था के साथ, दीनता के साथ प्रश्न उगने लगते हैं। अपने आरंभिक जीवन में जो आदर्शवाद प्रेमचंद को आकर्षित कर रहा था, वह धीरे धीरे यथार्थवाद में
बदलता गया। प्रेमचंद ने कहानियाँ अत्यंत सरल और सहज शैली में लिखी हैं। कहानियों के पात्रों को अगर हम देखें तो इनके कथानायक मानो खेत में से निकलकर आ रहे हैं। हल से, खेत खलियान से, गोधन से पात्रों के नाम मानो निकाले गए हैं। किसान, मजदूर की व्यथा है, व्यापारी, महाजन, मूलधन, ब्याज धन से उनके जीवन पर पड़ने वाली जो मार है, ये सब प्रेमचंद की कहानियों में सहज ही अपनी पूरी सजीवता और पारदर्शिता से पाए जाते हैं। उनकी कहानियाँ सामाजिक जनजीवन की विसंगतियों पर तीखा प्रहार करती हैं। यह तीखापन पूस की रात में भी मुखरित हुआ है। सामान्य परिचय कहानी का। यह कहानी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में है और पूर्ण यथार्थवाद की ओर बढ़ती हुई कहानी है। इसका प्रारंभ ऋण की चिंता से होता है और इस कहानी का अंत ऐसी अकर्मण्य दीनता में जो हर समस्या का समाधान तो लगती है पर होती नहीं। किसान की अकर्मण्यता हमें सुनकर अजीब लग सकता है, वस्तुतः वह अकर्मण्यता उसका स्वभाव नहीं है। उसे ऐसी स्थिति तक पहुंचाने में सामाजिक विद्रूपताओं के फैले हुए जाल और असंतुलन का परिणाम है। इस कहानी में प्रेमचंद अपने इस उद्देश्य को दर्शाने में सफल हुए हैं कि छोटे किसान का शत्रु केवल साहूकार ही नहीं बल्कि प्रकृति भी हुआ है। जो प्रकृति उसे खेत में अन्न देती है वही प्रकृति उसकी खेती को चौपट भी करवा देती है और जिसके कारण ऋण की समस्या से वह उऋण नहीं हो पाता। दिन रात औरों का उदर भरने वाला कृषि प्रधान देश का किसान, जिसे बड़े गौरवमयी शब्दों में अन्नदाता कहते हैं हम सब, उसकी आर्थिक विपन्नता इस कहानी में प्रारंभ से लेकर अंत तक पाठक को उद्वेलित करती है। कहानी का मुख्य नायक है हल्कू। जब हम कहानी की मूल संवेदना की बात करते हैं तो हमें लगता है कि यह कहानी अपनी संवेदनशीलता के मूल में ही चुभते हुए पैने किसी दर्द को उजागर कर रही है। शीर्षक है पूस की रात। पौष मास, कड़ाके की ठंड, जोता हुआ गीला खेत जिसकी मिट्टी आधे पानी में है, जिसकी मिट्टी में तराई हो चुकी है, नील गायों का खेत की ओर आक्रमण, किसान की यह स्थिति कि उसकी खेत की रक्षा के लिए उसे जहाँ रहना है खेत पर, उसके पास इतने भी ओढ़ने की व्यवस्था नहीं है कि वह अपनी तो रक्षा पहले कर सके। यह सारे
अव्यवस्था अन्नदाता की मजबूरी और विवशता को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। कहानी में ठंडी रात के वातावरण की बुनावट शिल्प की सपाटता के बावजूद उसे कलात्मक आयाम देती है। निष्कर्ष तक पहुँचते पहुँचते कहानी ठंडी नहीं होती, पाठक को एक ऐसी पैनी प्रश्नावली को प्रस्तुत कर देती है कि उसे लगता है कि न्यूनतम सुविधा के अभाव में भी ये किसान कैसे इस खेती की रक्षा नीलगायों से कर पाएगा। समाधान कहीं नहीं है, कहानी का प्रभाव ही यही है कि पाठक के सम्मुख केवल प्रश्न छोड़ दिए गए हैं। समाज के सम्मुख एक सूची है प्रश्नों की कि किसान किस प्रकार से हम तक जिस अन्न को पहुंचाता है उसके अपने संसाधन और सुविधाओं की कमी उसे किस प्रकार से पीड़ित कर रही है। धन्यवाद।